ये जी। चलिए, आपका स्वागत है विशाल जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासद वेग अनेक भाषण मंडल मध्य गाम शिरः छिन्न विकीर्णालकम अस्परास्यां गलातस्वरुद्रं वामे करे बिभ्रतिम् या वा शक्ति परगुगितां संज्ञो निजेटाकिनीं वानिन्योपरिदिशमोत्कलितां श्रीछिन्नमस्तां भजे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हारक जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदुओं पर बारंबार नमति बारंबार प्रणाम एवं उनकी प्राण प्रिया जगदीश्वरी वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी के पाद पद्मों पर इस दास का बारंबार नमन। इस परम पावन हंसों के इस पावन पुनीत संहिता को बारंबार नमन प्रणाम एवं समुपस्थित सभी विद्वज्जन सभी सहपाठी जन
एवं गुरुदेव जी महाराज के चरणों में इस दास का प्रणाम। जूम ऐप के जरिए जुड़े एवं सुनने वाले समस्त भगवत अनुरागी बंधु बांधवों भगनियों को मेरा बारंबार प्रणाम। आज इस श्रीमद् भागवत इस कथा में इस ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान अर्जन करने की आज मैं आप सबके समक्ष कुंती स्तुति की व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। श्रीमद् भागवत को शब्द पुष्पांजलि देने का यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बारंबार गुरुदेव जी को मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनकी करुणा से मैं इतना समक्ष हुआ कि मैं इस श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ बोल रहा हूं, कुछ कह रहा हूं। यह केवल गुरुदेव जी का ही अनुग्रह है। हम सभी सहपाठी बंधु बांधव इस श्रीमद् भागवत कथा का को नित्य प्रति अवगाहन करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, श्लोक आदि को याद करते हैं। यह सुअवसर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हो रहा है। यह श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा करुणा ही है। उनकी कृपा करुणा के ही फलस्वरूप हम सभी को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। कहा गया कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि पांडवों को विजय मिल चुकी है, राज्य भी मिल चुका है, अब कोई कार्य मेरा अवशिष्ट नहीं रहा, अब हमें द्वारिका चलना चाहिए। भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान का रथ तैयार खड़ा है, उस पर भगवान विराजमान हो गए। सबका हृदय विरह से व्यथित था। आज श्री ठाकुर जी द्वारिका जा रहे हैं, सबका हृदय व्याकुल है, लेकिन किसी को यह साहस नहीं है, यह साहस नहीं हो रहा कि ठाकुर जी को कुछ कहें, क्योंकि अब यदि कुछ कहा गया तो स्वार्थ की पराकाष्ठा हो जाएगी। इतने दिनों से ठाकुर जी यहाँ थे, तो हमें इनके जाने का इतना भयंकर कष्ट हो रहा है, हमें इन्हें रोकने का मन हो रहा है। अरे जो दशा आज हमारी हो रही है, जाने का नाम सुनकर ही जो दशा हमारी है, ऐसी दशा बेचारे द्वारिका वासियों की भी तो हो रही होगी। वे बेचारे कितने व्याकुल होंगे इनके वियोग में। अतः इन्हें जाना ही चाहिए। साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि भगवान को रोक लें, लेकिन जब रनिवास में माता कुंती के कान में यह खबर पड़ी कि भगवान द्वारिका जा रहे हैं, माता कुंती दौड़ी भगवान के पास चली आई। श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है कुंती की, और भागवत के विद्वान जानते हैं कि भागवत का स्वरूप एवं सिद्धांत स्तुतियों में ही प्रस्तुत होता है। क्योंकि भक्त का हृदय जब द्रवित होता है और द्रवित हृदय से भगवान की स्तुति करता है, तो उसके हृदय के अंतःस्थल में छुपे हुए भाव प्रकट हो जाते हैं, और उन भावों के कहने सुनने से भक्ति पुष्ट हो जाती है, और उन भावों के ज्ञान पुष्ट होते हैं, वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। माता कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान रथ से उतर आए। माता कुंती हाथ जोड़कर कहती हैं, भगवान मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
भगवान ने अनुमति प्रदान की। अब कुंती माता अपने हृदय के भाव को कहती हैं। माता कुंती कहती हैं कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कि भगवान मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा कि आप हमारी पूज्य बुआ जी हैं और मैं आपका भतीजा हूँ, तो नित्य प्रति आपका चरण वंदन करता हूँ। आज आप यह उल्टी क्रिया कैसे कर रही हैं? माता कुंती कहती हैं कि आप केवल भतीजे हो, इतने ही नहीं, इतनी ही बात नहीं है। नमस्ये, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। किसे? कि पुरुषम त्वाद्य, तुम आदि पुरुष हो, प्रकृति के अधीश्वर हो, जगत के नियंता हो, आप समस्त प्राणियों के अंदर एवं बाहर अवस्थित हो और उसके बाद भी आप अलक्षित हैं, दिखाई नहीं देते, आप अनुभव में नहीं आते। क्यों? क्योंकि कुंती माता कह रही है कि माया जमनिका छंदम ज्ञाधोक्षमभ्ययम न लक्ष्ये मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कि आप सबके अंदर और बाहर अवस्थित होने के बाद भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने माया से अपने आप को छुपा रखा है। कहती है कि न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, कि मूढ़ व्यक्ति देख नहीं पाते, उनकी दृष्टि बंध जाती है। कैसे? जैसे कि नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार कठपुतली के खेल को दिखाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे बैठ जाता है और लकड़ी की कठपुतलियों को, पुतलिकाओं को मंच पर प्रस्तुत कर देता है और उंगलियों में तार पिरो लेता है और उंगलियों को हिलाता है और हमें लकड़ी की कठपुतलियां क्रिया करते हुए दिखाई पड़ती हैं। और हे भगवान, आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा लिया है। हम सारे संसार के जीव कठपुतलियों के समान हैं। हम सबके कर्म के सूत्र तार आपके उंगलियों में बंधे हैं और ऐसे ही ये जीव नाचते हैं, गाते हैं। वस्तुतः उनको नचाने हंसाने वाले तो आप ही हैं, किंतु जीव आपको नहीं देखते, वे कठपुतलियों को देखते हैं। परंतु भगवान, हमारी दृष्टि तो पर्दे के उस पार आप तक पहुंच गई। कौरवों के भीतर विरोध, दोनों पक्षों का लड़ना, पांडवों को विजय दिलाना, यह सब आपका ही खेल था। हे भगवान, जब आपको बड़े बड़े विद्वान नहीं जान सके तो कथम पश्येम हि स्त्रियः, कि मैं साधारण स्त्री आपको क्या जान पाऊंगी। किंतु मुझे इसका अच्छी तरह से बोध हो गया है कि आपका अवतार क्यों हुआ। माता कुंती भगवान के अवतार का कारण बताती हैं कि भगवान के अवतार का कारण बताते हुए माता कुंती कहती हैं कि आपका अवतार उपदेश देने को हुआ, असुरों को नाश करने को हुआ, धर्म को खत्म करने का हुआ, धर्म को पुनः स्थापित करने को हुआ। यह मुख्य प्रयोजन आपके अवतार का नहीं था, क्योंकि आप तो सत्य संकल्प परमात्मा हैं। आपके संकल्प मात्र से जब संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार हो जाता है, तो यदि आप संकल्प मात्र कर लें तो सभी जीव के भीतर क्या धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी? आपके संकल्प से ब्रह्मांड में प्रलय मच जाता है, तो क्या समस्त दुष्टों का विनाश नहीं हो जाएगा? तो आपका अवतार क्यों हुआ? माता कुंती कहती हैं, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। मुनि, अमलात्मा, विमलात्माओं को भक्ति योग का विधान करने को आपका अवतार हुआ प्रभु। कि इसका अर्थ हुआ कि जो मुनि महात्मा अपने इंद्रियों को संसार से हटा चुके हैं, तो उनकी देह और इंद्रियों तो व्यर्थ जा रही हो, तो उन महात्माओं को प्रेम योग, भक्ति योग
देने के लिए ही आप अवतरित हुए हैं। और आगे कुंती यहाँ तक कहती है कि आपका अवतार केवल और केवल मेरे लिए हुआ है। माता कुंती कहती है कि संसार के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है कि आप मेरे हैं। माता कुंती आगे भगवान की स्तुति करते हुए कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, हमारे कुल पुरोहित गर्ग जी ने आपका नाम कृष्ण रखा, आप कृष्ण हो। दूसरा परिचय मैं जानती हूँ कि आप हमारे भैया वसुदेव उनके पुत्र हो, हमारे भतीजे हो आप। तीसरा परिचय मैं जानती हूँ कि आप अपनी माता देवकी के गोद के खिलौने हो। और चौथा परिचय क्या है कि आप नंद के कुमार हो। माता कुंती ठाकुर जी की भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहती हैं कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। कि हे भगवान, हमें तो आप में केवल और केवल कमल ही कमल का दर्शन हो रहा है। हे पद्मनाभ, हे कंजमाली, हे कंज नेत्र, हे कंज कर कमल, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपने वसुदेव देवकी को संकट से तो मुक्त किया, उन्हें अकेले संकट से मुक्त किया, उनके पुत्रों को संकट से मुक्त नहीं किया। देवकी के 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए, आपने उनकी रक्षा नहीं की, किंतु आपने मुझे मेरे पुत्रों के साथ रक्षा की है। माता कुंती भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, यथा हृषिकेश सखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हे भगवान, शोकग्रस्त देवकी की आपने रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरी भी रक्षा की। विपद गणा, इसका आशय हुआ कि विपत्तियों के समूह से आपने हमारी रक्षा की। क्यों? क्योंकि त्वयैव नाथेन, केवल आप हमारे नाथ हैं, केवल इस भाव के कारण आपने हमारी रक्षा की। मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसा कहने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, किंतु इस संसार में मेरे केवल और केवल भगवान ही हैं, यह कहने वाले बहुत कम हैं। माता कुंती कह रही हैं कि संसार में मेरे केवल आप ही आप हैं, आप कहने को अन्य कुछ भी नहीं मेरे पास है। संत महात्मा कहते हैं, विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि केवल इस भाव के कारण ही त्वयैव नाथेन, कि आप ही हमारे नाथ हैं, केवल इस और एकमात्र इसी भाव के कारण माता कुंती पर ठाकुर जी ने उनके पुत्रों के साथ उनकी बारंबार रक्षा की, उन पर अनुग्रह किया। माता कुंती कहती है कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृता। हे भगवान, भयंकर विष से रक्षा की, दावानल से रक्षा की, उस भयंकर लाक्षागृह से रक्षा की, बड़े बड़े नरभक्षी राक्षसों से आपने रक्षा की, उद्युत सभा में हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की आपने ही रक्षा की, वनवास के संकटों से, शस्त्र अस्त्र युद्ध में आपने ही रक्षा की, और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, मेरे एकमात्र वंशधर परीक्षित की भी गर्भ में आपने ही रक्षा की। माता कुंती कहती हैं कि इन विपत्तियों को भोगते भोगते उन विपत्तियों का रहस्य मुझे समझ में आ गया है कि कहने के लिए तो प्रभु ये सब विपत्तियां हैं, किंतु ये सब विपत्तियां नहीं, मेरे लिए तो ये संपत्तियां हैं। माता कुंती कहती है कि वस्तुतः
विपत्ति रूपी जो विपत्तियां आती हैं वे तो आपकी अनुग्रह रूपी संपत्ति ही प्राप्त करवाती हैं। अतः आप ऐसा अनुग्रह मुझ पर करें कि हमारे ऊपर सदैव विपत्तियां बनी रहें, ऐसा वरदान मुझे दें। ऐसा वरदान भगवान से कभी किसी ने नहीं मांगा था। माता कुंती कहती हैं कि मेरे ऊपर ऐसी विपत्तियां बनी रहें कि विपत्तियों का समूह मुझ पर बना रहे, ऐसा आप मुझे वरदान दें। माता कुंती कहती है कि विपद संतु ना संस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्सा पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हमारे ऊपर विपत्तियां होवे और वो भी एक दो काल के लिए नहीं, शाश्वत अर्थात सदा सर्वदा अनंत विपत्तियों के पहाड़ हमारे ऊपर टूट कर गिरते रहें और मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। जब प्रभु ने देखा कि माता कुंती उनसे विपत्ति मांग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ और मांगे। विपत्ति भी कोई मांगने की वस्तु है, क्योंकि हो सकता है कि विपत्तियां भोगते भोगते विपत्ति शब्द के उच्चारण का अभ्यास हो गया है आपको। माता कुंती कहती है कि नहीं प्रभु, ये विपत्तियां तो आपका दर्शन कराने वाली हैं, यह कारण से ये विपत्तियां मुझे प्रिय हैं। और आपका जो दर्शन है वह जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला है। वस्तुतः यही देखा जाए, वस्तुतः यदि देखा जाए तो माता कुंती क्या विपत्तियां मांग रही हैं? नहीं, वे तो विपत्ति रूपी संपत्ति को मांग रही हैं कि आपका दर्शन जिस प्रकार से हो ऐसा अनुग्रह आप मुझ पर करें। माता कुंती इस प्रकार भगवान का बारंबार स्तुतियां करती हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। माता कुंती कहती है कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कि विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, भगवान का विस्मरण होना ही, भगवान को भूल जाना ही एकमात्र विपत्ति है। और भगवान का स्मरण करना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। विपत्ति तो तब आती है जब हम भगवान को विस्मरण कर जाते हैं। हे प्रभु, वह सुख किस काम का है जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से चला जाता है। उससे अच्छा तो वह दुख है जिसके कारण निरंतर भगवान का ही जप होता रहता है। माता कुंती जब बारंबार इस प्रकार स्तुति करती हैं तो भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, वे गदगद हो जाते हैं, वे रथ से उतर जाते हैं। माता कुंती को कहती हैं कि आपके जैसे भक्त को छोड़कर मैं अन्यत्र और कहां जाऊंगा। माता कुंती बारंबार उन्हें प्रणाम करती हैं कि हे प्रभु, आपके अनुग्रह के कारण ही आज मेरा वंश सुरक्षित है। मेरे सभी पुत्र, मेरे पांचों पुत्रों की विजय हुई। आपने हमारी बारंबार रक्षा की है। इस प्रकार से स्तुतियों को सुनने के बाद, कुंती की स्तुति सुनने के बाद भगवान अत्यंत गदगद हो उठे। वे महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप लोग जैसे भक्त को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वे रथ से उतर जाते हैं। वहां समस्त जितने खड़े भगवान के भक्त होते हैं वे सब भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का सानिध्य और उन्हें कुछ दिन प्राप्त होगा। आज की कथा, कुंती स्तुति की कथा आज यहीं तक थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भी इस कथा को सुना है। आप सभी को प्रणाम, एवं गुरुदेव जी महाराज को भी बारंबार प्रणाम, जिन्होंने इतना सक्षम किया मुझे कि मैं इस कथा को कह पाया। आप सबों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। अभी हमारे विशाल मिश्र जी अद्भुत वक्तव्य, माता कुंती का बड़ा सुंदर भाव रखा, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला है और बड़ी सुंदर कथा, और भक्ति का उच्चतम शिखर माता कुंती का प्रेम
भगवान के प्रति अनन्य भाव जो है ना, वह उच्चतम शिखर है, जिसमें प्रभु का केवल केवल और केवल प्रेम और भक्ति जो है संसार में यह संदेश दी उनके चरित्र के माध्यम से मिलता है कि जीवन में केवल प्रभु का प्रेम ही आवश्यक है और कुछ भी नहीं। बहुत भक्ति का वर्धन करने वाला यह चरित्र, और विशाल जी बड़ी ही सहजता के साथ इसको प्रस्तुत किए हैं। बहुत अच्छा समझाने का तरीका माता सरस्वती की और विनायक की, गणपति की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। बहुत अच्छा आचारत्व भी करते हैं और बहुत अच्छा समझाने का जो इनका तरीका है बहुत बढ़िया है। यह यजमानों को भी समझाते हैं पूजन कराते हुए, और उसका जो है यहाँ भी ऐसा दिख रहा है बहुत अच्छा तरीके से उस प्रसंग को समझाया है इन्होंने। बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार आप भागवत के विविध चरित्रों को, प्रसंगों को जो है सुनाइए। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं सभी बहुत आह्लादित हैं, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। तो फिर जो आप जहाँ भी कहेंगे तो निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है कि उनको एक नई दिशा और नई राह प्राप्त होगी, और निश्चित रूप से वे प्रभु के उस भक्ति भाव को प्राप्त करेंगे आपके वक्तव्य के माध्यम से। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष आपको। गुरुदेव, यह सब आपके ही मार्गदर्शन से यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि और सभी सहपाठियों के वक्तव्यों को सुनने के बाद ही मैं भी ज्ञान थोड़ा अर्जन करता हूँ सभी के वक्तव्यों को रोज सुनकर। और यह सब आपका ही अनुग्रह है गुरुदेव, क्योंकि दिशाहीन तो जीवन वस्तुतः थी ही, और आपके इस जीवन में आने के बाद एक नई दिशा प्राप्त हुई। और मैं जितना भी कोटि कोटि धन्यवाद भी मैं यदि करूं तो वह कम है आपके लिए। और मैं सभी सबों को यही मैं कहता हूँ कि बस गुरुदेव की ही वंदना करिए, गुरुदेव के कारण ही यह सब कुछ संपन्न हो पा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं साष्टांग दंडवत हूँ आपके चरणों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वस्तुतः गुरुदेव, यह प्रसंग करने का एक और कारण था कि विपत्तियां तो आती ही रहती हैं गुरुदेव, जैसा कि उस दिन आपने समझाया कि विपत्तियां तो आती ही रहेंगी, उनसे उठकर आगे चलना ही वस्तुतः हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि विपत्तियां तो गुरुदेव वो तो जीवन भर छोड़ेंगे नहीं हम सबको। बिल्कुल विपत्तियां तो बिल्कुल सही आती ही रहती हैं गुरुदेव, बस इन्हीं से ऊपर उठकर हम सब। जी गुरुदेव। देखिए, बड़ा सुंदर भाव और एक संदेश भी कि हम सबको बिल्कुल भी कठिनाइयों से, विपत्तियों से घबराना नहीं है, जी और इन सब से लड़ते हुए, क्योंकि ये संघर्ष, जीवन का नाम ही संघर्ष है, और ये वैसे भी जीवन तो तपस्या है। इसमें विपत्ति रूपी कठिनाई, कठिनता रूपी ये सब जो मार्ग है इनको पार करना ही तपस्या है। अपने स्वरूप में स्थित रह करके इनसे जो है बढ़ते रहना आगे चलते हुए, है ना। इसमें थोड़ा सा क्षोभ होता है कभी कभी, और वह क्षोभ क्यों होता है, चाहे हम हो या आप हो, यह जब विवेक और ज्ञान का वह उच्चतम शिखर नहीं होता तो निश्चित रूप से हम उसका अनुभव करते हैं। ये होता है, ये जब उस अनंत ऊंचाइयों तक जीव पहुंच जाता है तो फिर इन सबसे परे हो जाता है। लेकिन यह सब ये बहुत ऊंची बात है, और इस ये ऐसा भी नहीं कि पहुंचा नहीं जा सकता, स्थिति है। अगर हम साधना और तपस्या के बल से पहुंचते हैं तो फिर निश्चित रूप से यह जो कठिनाई कठिनाई और विपत्ति है, यह हम सबको बिल्कुल भी भाषित नहीं होगी। जैसा कि हमारे पूर्व ऋषि, अभी आगे आएगा अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज का पावन संवाद जो यदु से उनका रहता है, हृदय राजनिमि का नवयोगेश्वरों का संवाद, बहुत अद्भुत बातें, और इस विषय में बहुत गूढ़तम उन्होंने इस पर चित्रण किया है। ठीक है, हम सबको तो चाहिए यही कि कम से कम जो विपत्ति और कठिनाई आ रही हैं उनसे लड़ते हुए
हम निरंतर अपने कर्म पर लगे रहें, है ना? जो जी। थोड़ा-सा क्षोभ हो रहा है तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें और यही विशाल जी हमारे समझाए हैं, हम सबके बीच बात रखे और वक्तव्य के माध्यम से भी वही वक्तव्य उन्होंने रखा कि धन्य है माता कुंती जिन्होंने विपत्ति ही माँग लिया प्रभु से। तो धन्य है ऐसी माता के चरणों में कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि वंदन और व्यास जी महाराज की भी जय हो, विशाल जी की, बहुत अच्छा इन्होंने चरित्र गाया। आप सभी की जय हो और खूब मेहनत करिए। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब का वक्तव्य रहा, विशाल जी का रहा और बहुत मेहनत करके मुकुल जी भी बहुत अच्छा वक्तव्य किए हैं। आप जितने लोग जुड़े हैं, सब इसी प्रकार का वक्तव्य करिए, अद्भुत और परिश्रम के द्वारा जो है जब वक्तव्य हो तो हृदय प्रफुल्लित हो जाए, हमको भी प्रसन्नता हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। आज तो श्लोक है, कल नहीं थे तो छुट्टी थी, आज तो याद करना पड़ेगा। आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा और प्रसन्नता पूर्वक इसको कोई-कोई सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये भागवत सब्जेक्ट। अरे भैया ये मैथ इंग्लिश नहीं है, जो नए लोग हैं उनके लिए बात बता रहे हैं। पुराने तो समझदार है और खूब श्रद्धा है उनकी। देखिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना? श्रद्धा समर्पण होइए, ये भागवत जी है, भगवान ठाकुर जी का विग्रह है। इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो जीवन में कभी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। मेहनत के द्वारा रट के श्लोक को भले आप याद कर ले, लेकिन कभी भी भाव और भक्ति का वर्धन नहीं होगा जो अगर इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। यह ठाकुर जी की लीला है, उनके चरित्र है, उनके गुण है और हम सबके बड़े पुण्य है जिसके कारण हम सब इसमें लगे हुए हैं। तो इसको समझते हुए और ठाकुर जी का चिंतन करते हुए इस विषय को हमको प्रेम पूर्वक स्वाध्याय करना है, इनका आश्रय लेना है और इनके हो जाना है ना? भागवत जीवन, भागवत क्या है? जैसे हमारे अभी वक्तव्य चल रहा था इसमें अम्बरीश जी महाराज का नवमी स्कंद, है ना? कहते हैं ना परम भागवत। तो वो परम भागवत यानी भागवत एक धर्म है ना? भागवत एक ठाकुर जी का जो अनन्य भाव है वह उसे भागवत कहते हैं। ठीक है, तो वैसा स्थिति होना ही भागवत है। तो हम सबको उसी भाव के साथ भगवान से विनती करते रहना है कि ठाकुर जी हम तो संसारी जीव है और आपकी माया से बंधे हुए हैं, क्योंकि माया आपकी कण कण पर में है और बस यही चरणों में प्रार्थना है कि माया पर लिप्त ना हो करके आपके चरणों में मन लगा रहे, संसार में रहते हुए हम आपको भूले ना, यही उनसे प्रार्थना करते हुए और भागवत जी का स्वाध्याय चिंतन करते रहिए। बस यही कहना है। बहुत आनंद आया और जब आप लोगों के द्वारा अच्छा वक्तव्य होता है तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ ना, शुरुआत में श्लोकों में आप लोग जितनी त्रुटियां किए होते हैं और जितनी कई बार ऐसा होता है कि आप लोग याद भी नहीं करते हैं, कई-कई देख कर के सुना देते हैं, तो अंदर थोड़ा क्षोभ होता है कि तैयारी उतना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लास्ट में ऐसा वक्तव्य आप लोगों में से किसी एक के द्वारा हो जाता है, तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा ही वक्तव्य किया करिए। अ, आज की कक्षा का विराम करते हैं, कल आप लोग समय से उपस्थित होइए पूर्ण तैयारी के साथ। जिनका भी नंबर हो देख लीजिएगा, लिस्ट आप लोगों के पास है, अगर जिसके शंका है कि लिस्ट हमारे पास नहीं है, तो ग्रुप पर मैसेज किया करिए, कुछ पूछा करिए, प्रशिक्षण वार्ता जो ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों की चर्चा के लिए है। ठीक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए और अध्ययन करते